भगवान हंसकर कहने लगे, शौरी तोर मोर भक्ति कर नाता। शौरी तेरे इस हाड़ मांस मलमूत्र के शरीर से मुझे क्या लेना देना है? तू कौन है? ठीक है, तेरे अंदर जो भक्ति है, मैं भक्ति का पति हूं और जहां भक्ति मुझे मिलती है वहां जरूर जाता हूं। मैं जाति पाति का भेद नहीं करता, स्त्रीलिंग पुरलिंग का भेद नहीं करता और न नपुंसक लिंग को मैं देखता हूं, वहां मैं जाता हूं। कहां? जहां मेरे नाम की भक्ति होती है वहां अवश्य रहता हूं। भगवान स्वयं अपने श्री मुख से कहते हैं कि ना हम बसामी बैकुंठे, मैं बैकुंठ में भी नहीं रहता, फिर ध्यान कहां का करोगे बता तो दो। ना हम बसामी बैकुंठे योगी नाम हृदये नचः, योगियों के हृदय में भी मैं नहीं रहता। बड़ा विचित्र खेल है। तो कहां रहते हैं महाराज? मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मेरे भक्त लोग जहां मेरा कीर्तन करते हैं, मेरे नाम की ध्वनि करते हैं, मेरे नाम की रटना लगाते हैं, वहां पर मैं अवश्य रहता हूं। ये मेरा सत्य वाक्य है। मद योग कुर्वन्ति नहीं लिखा, मद ध्यान कुर्वन्ति नहीं लिखा, न योग लिखा न ध्यान लिखा। मद भक्ता, जहां मेरी भक्ति होती है, मेरे भक्त लोग मेरा गायन करते हैं, नामध्वनि करते हैं, वहां मैं अवश्य रहता हूं नारद। ये मेरा दृढ़ संकल्प है। न योग का नाम लिया, न किसी और लय योग का लिया, न ध्यान योग का लिया, न सहज योग का नाम लिया, कोई योग का नाम पुकारा ही नहीं। मदभक्ता कहा, मदभक्ता गाय। अब अनेकानेक प्रकार के ध्यान योग लय योग चल रहे हैं, पर वो तो मदभक्ता शौरी के अंदर उन्होंने भक्ति को देखा और भक्ति को देख करके द्रवित हो गए और उसके भक्ति को देखकर इतने प्रसन्न चित्त हो गए कि उनको ये भी ध्यान नहीं रहा कि शौरी मुझे झूठे बेर खिला रही है। आप विचार कीजिए कितना भक्ति पक्ष प्रबल है कि उस वक्त भगवान अपनी शुद्ध को खो बैठते हैं। विदुरानी की भक्ति को देखा तो दुर्योधन के 56 प्रकार के व्यंजन त्याग दिए और विदुर जी के घर में विदुरानी जी के यहाँ निमंत्रण स्वीकार किया, दुर्योधन का त्याग दिया। भक्ति के प्रबल, भक्ति के बल पर ब्रजांगनाएं, ब्रज गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण को नचा रही हैं छाछ के ऊपर। ताय अहीर की छोहरियां छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। किसके लिए? वो छाछ के लिए क्यों नाचेंगे? त्रिभुवन पति है, त्रिभुवन पति आप मत मानो, एक अहीर का ही मान लो उनको। परंतु उनके करोड़ों गायें थी, लाखों गायें थी उनके घर में, नंद बाबा के यहाँ। क्या छाछ की कमी थी उनको? पर प्रेम, भक्ति, उस भक्ति के कारण जगह जगह पर वो नृत्य करते रहे। भक्ति के प्रभाव से एक जाट बाबा थे जिनका नाम धन्ना जाट। आपने भक्तमाल ने सब नहीं सुना होगा, भक्तमाल के अंदर धन्ना जाट। और धन्ना जाट के यहाँ 12 वर्ष तक स्वयं त्रिभुवनपति ने हल हाँका, उनके डंगर चराए, उनका दूध दुहा, उनकी छाछ मक्खन किए और जैसा दे दे वैसा खा ले। हमारे राजस्थानी लोकगीत, वैसे इस पर नहीं गाऊंगा, वैसे ही लोकगीत। को जाने वा लीला श्याम थारी अजब निराली है, अरे त्रिलोकी का नाथ जाट घर बन गया हाड़ी रे। त्रिलोकपति उनका हाड़ी बन गया। हमारे राजस्थान में हाड़ी नौकर को कहते हैं, इंग्लिश में सर्वेंट कहते हैं। नौकर बन गया और ऐसा नौकर बन गया कि पहरा दे और छाछ राबड़ी रो करे कलेवा भर भर थाड़ी रे। जब वो जाट बाबा कहते दे भाई आज तो रोटी वोटी नहीं है, तो क्या है बाबा? बोलो छाछ राबड़ी है। बोलो वही दे दे।
इस तरह से भगवान भक्ति के वशीभूत रहे, योग के वशीभूत कभी नहीं हुए। और वो भक्ति प्रधान में, मेरे प्रेमियों, आपका टाइम बर्बाद नहीं कर रहा, मैं वो कहना चाह रहा हूं कि हमारे मानव जीवन की सरलता क्या है और उससे परमात्मा की प्राप्ति अति शीघ्र कैसे हो सकती है। और कभी भी खोटा सिक्का नहीं, खरा सिक्का रहेगा जो मैं बता रहा हूं। योग कृतयुग त्रेता द्वापर, कृतयुग कहते हैं सतयुग के लिए, त्रेता राम जी का जमाना, कृष्ण जी का जमाना द्वापर। उस टाइम में यज्ञ करके भगवान को प्राप्त करते थे, हजारों वर्ष तपस्या करके प्राप्त करते थे। रामचंद्र जी के ज़माने में यज्ञ भी, तपस्या भी, ध्यान भी करते थे और योग भी करते थे। योग बुरी चीज़ नहीं करते थे, तभी तो योगी कहलाए। और उसके बाद में द्वापर में योग की प्रणाली कम हो गई, भक्ति प्रधान हो गई। भक्ति भगवान की करते थे प्यार पूर्वक। अब मेरे प्रेमियों, न तो त्रेता युग रहा, न द्वापर रहा, न कृतयुग रहा, अब आ गया कलयुग। और कलयुग के अंदर में तुलसीदास जी कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम की महिमा है और नाम का स्मरण करते करते ये मनुष्य भवसागर से सहज में ही पार हो जाता है। श्रीमद् भागवत में वेदव्यास जी महाराज ने लिखा और सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कहा भक्ति के प्रसंग में, वो कहला, कलौ केवल कीर्तनाद, हरैर्नाम 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 केवलम, नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में केवल परमात्मा श्रीमन नारायण का ही, हरि जी का नाम ही प्रिय है और इसी से मनुष्य भवसागर से पार हो सकता है।